जय श्याम दोस्तों, हम आ गए दोहा क्रमांक 275 पर। इसके पूर्व हमने देखा कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी लगातार गुस्सा दिला रहे हैं, अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं। अपशब्द तो नहीं कह सकते, परंतु परशुराम जी ने जो बोला उस पर प्रति उत्तर दे दे के उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं। तब विश्वामित्र जी परशुराम जी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और बताते हैं कि बालक के गुण और दोष, बच्चों के गुण और दोष साधु और ऋषिगण नहीं देखते हैं। परशुराम जी कह रहे हैं कि बहुत हो गया बालक और बूढ़ा, अब मैं इसे जान से मार दूंगा, थोड़ी सी ही मेहनत लगेगी। अब आगे गादि सुन कहूँ हृदय हंसी, मुनि हरि 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 सूझ, आय मैं खाल ना ऊक मैं, अजहु न बूझ अबूझ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही और अनिवयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नप दोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी मन में हंसे और कहने लगे कि मुनि जी को हरा ही हरा सूझता है, यहाँ लोहे की खड़ग है, कोई गन्ना नहीं है, गन्ने की शक्कर मिश्री नहीं बनी है, और मुनि परशुराम इनके प्रभाव को अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह तो संसार में प्रसिद्ध है कि अपने माता पिता के ऋण से आप भली प्रकार उतर चुके हैं, ऋण हो चुके हैं। इस कहानी के पीछे जो परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि आप माता पिता के ऋण से ऋण हो चुके हैं, इसके पीछे कहा है भाइयों, सुनाई देता हूँ कि एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी में जल भरने के लिए भेजा। रेणुका ने वहाँ गंधर्व और गंधर्वी को संसर्ग करते देखने में देर लगा दी, इसलिए जमदग्नि क्रोधित हो गए कि और भी उनकी पत्नी ने पर पुरुष को विहार करते देखा है। उन्होंने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने कहा, सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते अपनी माता का वध। केवल परशुराम जी ने पिता के कहने से माता का और अपने भाइयों का वध कर डाला। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने उन सब का जीवन दान मांगकर सबको जीवित करवा दिया और आप स्वयं अपने पिता की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। तो इस वजह से लक्ष्मण जी ने कहा कि आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही उतर चुके हैं, अब आपके गुरु का ऋण आप पर है, तो आपके मन में उसका बड़ा विचार रहता है। यह ऋण मानो हमारे ही माथे चढ़ा हुआ था, बहुत दिन हो गए हैं आपके गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर सब दे देता हूँ। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला, तब हाय हाय करके पूरी सभा पुकारी, ये क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे कहता हूँ, आपसे बच रहा हूँ,
आपको कभी कोई रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। तब सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। सबने लक्ष्मण जी को गलत ठहराया। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।